बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में चोरी का कोयला जब्त किया है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 ट्रेलर, 1 लोडर मशीन को भी जब्त किया। अवैध धंधे में लिप्त 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। डीएसपी धनफूल मीना ने बताया कि गुजरात से पंजाब की ओर जाने वाले कोयले के ट्रकों से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में कोयला चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। बीच रास्ते में ही क्या रोड के बगल में इन्होंने ये एक बाड़ा बना लिया यार। बाड़े में क्या करते कि करीबन 5 से 10 टन एक गाड़ी से ये कोयला उतारते हैं। उसमें ये डस्ट, एक जो ये काली टाइप की जो डस्ट है, इधर दिखाओ, ये काली जो डस्ट है ना, इस डस्ट को उसमें मिला करके और जो ओरिजिनल जो कोयला होता है उसको तो उसे निकाल देते हैं और उसमें मिक्सअप करके जितना कोयला होता है, जैसे करीबन एक में 40 टन कोयला है तो 40 टन कोयला को पूरी करके और उसको फिर वो सील लगा करके फिर यहाँ से रवाना कर देते हैं। तो ये क्या है कि जो कंपनी में प्रॉपर जो कोयला जाता है वो कोयला को नहीं जाता और ये उसमें तो मिलावट करके पहुंचाते हैं। और बीच रास्ते में जैसे यहाँ पर या जो इनके कोई अड्डे होते हैं उन पे उतार करके और कोयले को जो ऊंचे दामों में, जैसे कि यहाँ पर कहीं जो ये टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां है इनमें काम आता है, तो इस जगह पर ऐसे यहाँ पर ये बेचते हैं। कोरोना के केसों में आज फिर उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए। ये बुधवार के मुकाबले 2.2% ज्यादा है। फिलहाल देश में 20,000 के करीब एक्टिव मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 55 लोगों ने कोविड की वजह से जान गंवाई है। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत से पहले सरकार ने संबंधित स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेना शुरू कर दिया है। पर्यटन प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बैठक में संबंधित एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सुझाव लिया। इसमें प्राइवेट पार्टनर्स को संचालन के कुछ हिस्से का जिम्मा देने और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संचालन करने जैसे कई अहम सुझाव सामने आए। इन सुझावों के आधार पर रोड मैप बनाकर सरकार पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन करेगी। पैलेस ऑन व्हील्स तो ऐसे है कि राजस्थान का एक मेजर लिस्टिंग है प्रोडक्ट, और इसका रिफर्निश कर और वापस स्टार्ट करने का है और कोई अच्छी कंपनी इसको चलाए। जैसे कि सरकार नहीं चला सकती इसको, सरकार खाली इसका मालिकाना हक रखे, परंतु ये चलाने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी को दे दे। जैसे इतनी बड़ी बड़ी होटलें हैं तो ये चलाएंगी क्योंकि इनके स्टाफ नहीं है, अभी सब स्टाफ रिटायर हो गया है। तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारे सुझाव दे दिए हैं मैडम ने आज, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कि दे वांट टू ब्रिंग बैक द पैलेस ऑन व्हील ऑन ट्रैक, और पैलेस ऑन व्हील को ट्रैक में लाने के लिए वो सुझाव और स्टेक होल्डर से ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमने एज अ स्टेक होल्डर हमने उनको अलग अलग सुझाव दिए हैं जिससे ये चल सकेगी और मुनाफे में चल सकेगी। GS11 पैसिफिक प्रीमियर लीग सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 6 मई से उदयपुर में होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट की जर्सी की लॉन्चिंग सेरेमनी राजधानी में आरसीए एकेडमी में की गई। इस मौके पर आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने जर्सी लॉन्च की। साथ ही बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट उदयपुर में 6 से 28 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 8 टीमों से 140 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका और नेपाल के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस दौरान आरसीए संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर, कोषाध्यक्ष कृष्ण निमावत, उदयपुर डीसीए के अध्यक्ष मनोज भटनागर सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान के क्रिकेटरों के लिए उदयपुर में गोल्ड जिम एवं पैसिफिक गोल्ड स्पोर्ट्स एवं पैसिफिक दोनों ने मिलकर एक टूर्नामेंट आयोजित किया है, और इस टूर्नामेंट से निश्चित तौर पर राजस्थान के जो क्रिकेटर हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक उच्च स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी जो ऑर्गेनाइज़र हैं और जो स्पॉन्सर हैं उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित किया गया, और आगे हम भी प्रयास करेंगे कि उन खिलाड़ियों को इस तरह की जो टूर्नामेंट है और ज़्यादा राजस्थान में हो।
राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन सहकारिता विभाग का एक अनूठा प्रयास है। ये कहना है सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा का। उन्होंने बताया कि मेले में एक छत के नीचे प्रदेश के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अन्य राज्यों के उत्पाद हैं। दरअसल गुहा ने बुधवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित मेले को विजिट किया और इस मौके पर मसाला विक्रेताओं और उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया। मेले में रोज औसतन 10 से 12 लाख रुपए की बिक्री हो रही है। वहीं मेले में लोगों को बूंदी का चावल बहुत लुभा रहा है। पब्लिक का रिस्पांस मसाला मेला में हमेशा अच्छा रहता है और इस साल जिस तरह से कोविड में कुछ लोगों का आना जाना कम रहा है तो उसके बाद दोबारा से ये मेला इतने जोर शोर से लगा है, तो ये बहुत अच्छी एक विभाग की उपलब्धि है और लोगों की इतनी उत्सुकता रहती है क्योंकि यहाँ पर जो सामान आता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और लोग, मैंने देखा है कि कई बार वो अपने पूरे साल का स्टॉक ही यहाँ से ले जाते हैं। तो लोगों के रिस्पांस को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता थी और ये हम कर पाए हैं। और इस साल एक नई चीज़ ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड है उसकी भी लॉन्चिंग इस मेले में हुई है। तो आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है और बहुत अच्छी क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ये आशा करती हूँ, एक बजट का अनाउंसमेंट भी सीएम साहब का है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें।